भारत की एक अहम पीएचडी हरीश कुमार फिजिक्स में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ़्फ़र था। 1986 में लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंस के लेक्चर से और कुतब से ऐसा मुतारफ़ हुआ कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबासा करता, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसे कायल ना कर सका। डॉक्टर बताते हैं कि 2005 की छुट्टी के दिन एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने बेल की। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी इसी से ख़रीद रहे थे। इस दिन मैंने इसे चाय की ऑफ़र की तो इसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 20 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ़गो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए इसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। वो क्या थी? डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 साल से 10,000 साल तक इंसानी तारीख़ में पैगंबरों की कहानियाँ चल रही हैं और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं, अल्लाह का वजूद नहीं है, अल्लाह का वजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर यही है अल्लाह को मान लें और इसके कहने पर चलें। इसका कुरान तो इंसान का सीधी राह पर चलने का कहता है, लेकिन लेक्चर्स मैंने सारी ज़िंदगी इम्कान दिए, लेकिन इसके जाने के बाद सोचा कि इसकी तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फ़ायदे में है। किस्सा मुख्तसर, इसी सोच के बाद ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मज़हब बेहतर है। मज़ाहब का इल्म तो मुझे पहले ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हरफ बहरफ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी अदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सब ने इसकी तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफ़िज़े कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन इस सब्ज़ी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था।